आ गए जी, कम काम गए। आपकी परजाई की ना सेवा कर रही थी, कोई मेला घूमने नहीं गई थी मैं। देखा था मैंने, देखा था और सोच भी रहा था कि आपको हुआ क्या है। तो भाई परजाई तो आपको कभी पसंद ही नहीं थी ना, उनके घर जाने के नाम से तो आप हमेशा कतराती थी, और इतने साल वो घर नहीं आई तो आपने कभी जोर लगा के उन्हें मनाया भी नहीं। अब इतने अरसे बाद वो आई हैं तो आप उनके पैर दबा रही हो, वो भी आपको खुद चोट लगे होने के बावजूद। हाँ तो जेठानी है मेरी, मैं तो अपना फर्ज निभा रही हूँ। फर्ज? और फर्ज निभाने की गल आप कब से करने लगी बंसरी जी? परजाई के आने के नाम से तो आप इतनी परेशान हो गई थी कि 50 सवाल कर रही थी, क्यों आ रही है, कब तक रुकेगी। अब जब वो आ गई हैं तो आप उनकी सेवा करती फिर रही हो ना। छोटी सी मोच आते तो आपने वीरा से 1000 काम कराए थे, अपनी उंगली तक नहीं हिलाई थी। और अब ये जो क्या हो क्या सब घर वालों के हैं? सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो मुझसे। मैं कुछ करूं तो गलत, ना करूं तो गलत। अंदाजा भी आपको क्या बीत रही है मुझ पे। ओहो बंसरी जी, तुसी रो ना, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा सी। आपको भरोसा ही नहीं है ना मुझ पे, क्या आपकी बीवी मन से कोई काम कर भी सकती है? अरे बंसरी जी, आपके मन में जो आए ना आप करो, कोई आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। बस सच्ची बहुत अजीब होती जा रही हो आजकल आप। मैंने हार नहीं माननी है, मैंने किसी को अपना घर तोड़ने नहीं देना है। नींद आ रही थी तो सो क्यों नहीं गई? मैंने कहा था ना मेरी राह मत देखना। नहीं ठीक हूँ मैं। खाना लगा दूं तेरे लिए? खाना लगा दूं? मैंने यह भी कहा था कि अगर मैंने 11 से देर हुई तो मैं बाहर खा के आऊंगा, कहा था कि नहीं? मतलब तूने खाना खा लिया है? और मैंने क्या बोला? ये सही है, पत्नी थाली से जाके बैठी रहे और पति बाहर से खाना खा के आ सकता है। कैसे रीति रिवाज है। अरे वो की हुआ? कुछ भी हो, तेनू की? बड़े दिन बाद गुस्सा करते देखा है वीरा नू, ऐसी क्या बात हो गई? इसको पता भी है कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। आके बड़े आराम से खाना खा के मेरे सामने से थाली हटा ली। पाँच बजे का अलार्म लगाने का क्या मतलब है? वीरा, वीरा उठ। और क्या है 5 बजे का अलार्म लगा रखा है? हैं? पूरे मोहल्ले में जगाएगी। और अलार्म बंद करना। अब बंद करना। कैसे बंद होता है? मैनू की बता कोई बटा, बटन घुमा कुछ बटन। अरे तो और तेज हो गया है, अब पागल बना रखा है।
एक तो 5 बजे का अलार्म लगा दिया, बंद करना नहीं आता। देखना कहाँ एक तो कुक्कड़ की भांग के पहले का अलार्म लगा दिया और सुन रही है, उठ भी नहीं, सोए जा रही है। तेनू नहीं पता कुक्कड़ की बांग से पहले उठना बहू का धर्म होता है। और मैं तो सारी रात इसलिए जाग रही थी क्योंकि थाली सजा के मैं तेरी राह जो देख रही थी। तेनू पता है पत्नी का धर्म ये भी होता है कि वो थाली सजा के देर रात तक पति की राह देखे, है ना? बताऊं ताई जी को, तुम नकल उतार रही है। डर मत, नहीं बताऊंगा। तू क्या नहाने जा रही है तेरे सवेरे सवेरे? हाँ, बिना नहाए मैनू किचन में जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए। 1 मिनट। इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, तू अभी भी नींद में आके सो जा वापस। मैं बीजी से बात कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, रहने दे। ठीक करने की बात तब करनी चाहिए जब बात लंबे समय तक चलनी हो। जब कुछ ही दिन की बात हो तो बस चुपचाप बर्दाश्त कर लेना चाहिए। ठीक करने की बात तब करनी चाहिए जब बात लंबे समय तक चलनी हो। जब कुछ ही दिन की बात हो तो बस चुपचाप बर्दाश्त कर लेना चाहिए। बस 2 हफ्ते बाकी हैं। हेलो हेलो डॉक्टर, मैं कुंजन सिंह। वो मैंने अपनी रिपोर्ट जमा की थी हॉस्पिटल में। आपने देखी? डॉक्टर आपने ठीक से देखी ना? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? घबराने की बात? हाँ हाँ गुंजन, मैंने रिपोर्ट्स अच्छी तरह से देख ली है। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तुम सेफली अबॉर्शन करवा सकती हो। तुम्हारे ओरिजिनल अपॉइंटमेंट डेट पर सब हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। हाँ, मुझे कितने बजे आना है? 11 बजे। थैंक यू डॉक्टर। किससे बात करी थी गुंजन? ये मेरी एक रिहर्सल वाली फ्रेंड है ना, उसका फोन था। लेकिन तू तो फोन पे डॉक्टर बोल रही थी। हाँ, वो मैं उसे डॉक्टर बुलाती हूँ क्योंकि ना वो डॉक्टर की तरह बात पर नुस्खे देती रहती है, इसीलिए। रणवीर, मैं देखती हूँ जरा चाय जी में मेरी मदद की जरूरत है क्या? अकेले ही नाश्ता बनाने में लगी होंगी। आती हूँ। कुंजन डॉक्टर से मिल रही है, टेस्ट करवा रही है, पर फिर भी हमसे झूठ पे झूठ बोले जा रही है। क्यों कर रही हो ऐसा? क्या वो ये बच्चे वाली बात हमसे छुपा के रखना चाहती है? आखिर बचा क्या है? सोने भी नहीं देता मैंने। अब तक तो कोई भी नहीं उठा। कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गई शायद मैं। हाय रब्बा, अरे एक ही कर दिया तूने। हाँ, पूरी सब्जी जला दी। अरे एक ही कर रही है तू? अरे आग पूरी रसोई को राख करके मानेगी क्या?
अरे बुझा उसे। हाय रब्बा, अरे हद होती है लापरवाही की। अरे ये रसोई भी कोई सोने की जगह है? अरे तुझे खाना नहीं बनाना तो मत बना, लेकिन इस तरह से हद करती भाई तूने। अगर मैं वक्त पे नहीं आती तो तूने तो पूरे घर को जला देना था। खुद तो मरती, हम सबको ले मरती साथ। माफ कर देना ताई जी, वो पता ही नहीं चला कब आग लग गई। हाँ, तुझे जल्दी उठने की आदत जो नहीं है। आदत डाल रही हूँ ताई जी। आज तो तुझे सबक सिखाना ही होगा। बलदेव, बलवान, बंसरी। मेरे रब्बा, सब कुछ क्या कर रही हूँ मैं? क्यों है परजाई जी, क्यों है? एक गल मैनू समझ में नहीं आ रही है कि ऐसी कुड़ी दे नाल तूने बलदेव का ब्याह होने ही कैसे दिया? रसोई में सो रही थी, खाना जला दिया। अगर मैं वक्त पे नहीं आती ना तो आज तो इसने पूरा घर जला देना था। सॉरी, वो छोटा सा एक्सीडेंट था, बस वो घबराहट में बुरा होते होते बच गया। हाय हाय, बुरा होते होते रह गया? अब और क्या जलाना था? परजाई जी आप शांत हो जाइए। अब वीरा की तरफ से मैं माफी मांग लेती हूँ। गुस्सा थोड़ा शांत करो। वीरा तू जा यहाँ से, कोई और काम कर ले, रसोई मैं संभाल लूंगी। नहीं बीजी, वो गलती मेरी है तो मैं दोबारा से खाना बना दूंगी। वीरा मैंने कहा ना, कोई और काम कर ले, रसोई का काम मैं संभाल लूंगी। भैया खड़ी खड़ी गुस्सा मत देना, जा यहां से। अच्छा चलो ताई जी, कोई नहीं, आप गुस्सा थूक दो, जाके आराम करो। बीजी और वीरा सब कुछ देख लेंगे। देखा ही तो नहीं तेरी बीजी ने, तभी तो तुझे ऐसी बीवी मिली जिसके कारण रोज रोज किसी ना किसी बात पे इस घर को शर्मिंदा होना पड़ता है। एक गल दस मैनू, इस कुड़ी ने धोखे नाल तेरे साथ ब्याह किया ना? वरना ऐसी कुड़ी को देखकर मैनू तो ये समझ में नहीं आता कि कोई भी इसके साथ ब्याह क्यों करना चाहेगा। ओह परजाई, वीरा बहुत गुणवान कुड़ी है, थोड़ा टाइम दो इसे। होगी गलती तो इतना गुस्सा तो ना करो इस बात पे। बंसरी जी, परजाई को लेके जाओ और खस का शरबत पिलाओ, थोड़ा शांत होंगी। परजाई जी बात सुनो। चाहती क्या है तू? कि ये कुड़ी इस घर में रहकर इस पूरे घर का सत्यानाश करती रहे? नहीं परजाई जी, बिल्कुल नहीं। तो फिर जल्द से इससे छुटकारा पाना होगा। ठीक है। पुत्र, दुख रहा है ना पुत्र? सुन, तू परजाई की गल को ना दिल पे मत लगाना, और इनका स्वभाव तो पहले से ही सख्त है। जा तू आराम कर अभी जाके, और दवाई लगा ले इस पे, हैं?
बहुत दिन हो गए गुंजन तेनों एक बात छुपाते। आज तो मैं तुझसे बात पूछ के ही रहूंगा। गिफ्ट आया था मुझे। प्यारा है ना? गुंजन, तुझसे एक बात पूछूं, बताएगी? हाँ पूछना। एक मिनट, अब बीजी का फोन है। हाँ बीजी, हाँ बीजी मैंने पता है ताई जी आई है। बीजी वो कल मैं बहुत बिजी थी, आज आ रही हूँ ना बीजी। हाँ बीजी, रणवीर भी आएगा। नहीं बीजी, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है रणवीर, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी, ताई जी आई हुई है और हमें जाना है उनसे मिलने। चल चलिए थी, तैयार हो जा। तू चली जा गुंजन, मैंने कुछ काम है। चल ठीक है, मैं मिलाती हूँ। अब आती हूँ। तू बहाने बना के इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती है गुंजन, लेकिन मैं जान के रहूंगा कि तू ऐसा कुछ क्यों कर रही है। सारे सब बस मेरे साथ ही होने रहते हैं, क्यों? ले आंसू पोंछ ले। चल रोना बंद कर अब। रोना बंद कर, एकदम भूख नहीं लगती है रोते हुए। मैं फूहड़ हूँ, जल्दी हूँ, बेवकूफ हूँ, भूतनी भी हूँ, सब कुछ हूँ। मैंने ना फंसा कर तुझसे ब्याह किया था, मजबूर किया था कि तू मुझसे ब्याह कर ले। सब कुछ मेरे साथ ही होता है। एक्चुअली मैं यहाँ पर हूँ ही क्यों? मैंने तो होना ही नहीं चाहिए ना। कोई नहीं चाहता मैं इस घर में रहूँ, तू भी नहीं चाहता, तो फिर मैं क्यों हूँ यहाँ? मैंने तुझसे सच नहीं है। मतलब बता, कौन चाहता है कि मैं यहाँ रहूं? मैंने तुझसे 1000 शिकायतें हैं वीरा। रह भी पता है कि नीचे जो हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। ताई जी ने बिना बात के इतना सब कुछ सुना दिया तेने। नहीं, बहू की जिम्मेदारी हमेशा बड़े जतन से निभाई है। और
सिर्फ ये कि तू चाहता है कि मैं इस घर में रहूं। बलदेव, आज जिस तरह से तूने मेरी परवाह की, मैंने आंसू पोंछने के लिए रुमाल दिया, इससे एक बात तो साबित हो गई है कि तू ठीक हो रहा है और तू जल्द ही पूरे तरीके से ठीक हो जाएगा। देखना, जिस दिन मेरा इस घर से जाने का वक्त होगा ना, उस दिन तू खुद हाथ पकड़ के मैनू रोकेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।